हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम करेंगे अवकलन की एक्सरसाइज 5.5 को। ठीक है, तो जितने भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अब इसके हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले जान लेते हैं। इसमें कुछ लॉग के फॉर्मूले आएंगे और हम कब बता पाएंगे कि लॉग कहाँ पे अप्लाई होगा और कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। जब दो से ज्यादा फलन होंगे, क्या होगा? दो से ज्यादा फलन गुणा या भाग में होंगे, ठीक है। दो से ज्यादा फलन कैसे होंगे? गुणा या भाग में होंगे। तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे कब लोगे? जब हमें दिख जाए कि दो से ज्यादा फलन गुणा में हो चाहे भाग में हो। ठीक है। अच्छा, लॉग के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला होता है, अगर लॉग में लॉग के बाद किसी चीज की पावर n लग रही है, m की पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में हम पावर को आगे लेंगे और log m को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर log m इंटू n है, क्या है? m इंटू n है, तो क्या रहेगा? log m प्लस log n। क्या रहेगा? log m प्लस log n। ठीक है ना। क्या रहेगा? log m प्लस log n रहेगा। अच्छा जी, अगर दो से ज्यादा फलन भाग में है, जब गुणा में होंगे तो log सबके साथ लगता जाएगा और उनके साथ m और n हम रखते जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो m n s t u v कुछ भी रखा होता तो सबको log के साथ लगाते जाते क्रम बाई क्रम से। ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है भाग में है तो जो तो ऊपर है अंश में होगा वो तो सब प्लस के होंगे, लेकिन जो हर में होगा उसके साथ लॉग लगेगा और माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n होगा। क्लियर। चलिए, तो ये तीन फॉर्मूले लॉग के हैं जिनको आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? अब इनके बाद हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे और फॉर्मूले सब प्रीवियस में जो कर चुके हैं हम वही फॉर्मूले आएंगे। इसमें कुछ ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले बढ़ जाएंगे और ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। क्या रखना है? कि दो से ज़्यादा फलन अगर गुणा या भाग में है तो लॉग लेंगे हम। ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। मैंने क्या बताया आपको? दो से ज्यादा फलन, क्या? दो से ज्यादा फलन अगर गुणा में है, इसमें या भाग में है, तो ऐसी कंडीशन में हम लॉग लेंगे। और लॉग लेंगे जब जब उस फलन को हम कुछ मान लेंगे, लेट करेंगे या माना लिखो y बराबर कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। एक सिचुएशन और होती है इसमें, क्या है वो? कि जब भी फलन को आप लॉग लेने वाला होगा तो उसमें एक समीकरण का फॉर्मेट रखना पड़ेगा उसको। अगर वो समीकरण पहले से ही बना हुआ है, मतलब बराबर में कुछ दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो उसको हम वाई मानेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब लेंगे लॉग। लॉग लेने पर क्या करेंगे? लॉग लेने पर या इसको वैसे बोल देते हैं टेकिंग लॉग। टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। दोनों
दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अगर लॉग लेंगे तो इधर तो हो जाएगा लॉग वाई, क्या होगा लॉग वाई बराबर, यहाँ क्या रहेगा लॉग के साथ ये फलन अलग अलग हैं और किस में है गुणा में, तो क्या इसमें आ जाएंगे भाग, सॉरी उनके साथ लॉग लग जाएगा लेकिन प्लस चिन्ह में आ जाएंगे, क्या रहेगा लॉग कॉस एक्स, अब चिन्ह किसका प्लस का, लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, ठीक है ना, क्या रहेगा लॉग कॉस 3x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया लॉग लिया है, ठीक है ना। चलिए अब कर देंगे अवकलन, क्या करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर या शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिखना है इंग्लिश में लिखना है तो ठीक है। लॉग वाई का अवकलन कितना 1/y, और वाई का अवकलन दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स बराबर, अब किसका करेंगे इस वाले अवकलन का, किसका log cos x का अवकलन, तो log x का क्या होता है, ये शॉर्ट लिख दो प्रॉपर तरीके से, d बट्टे डी एक्स लॉग cos x प्लस प्लस d बट्टे डी एक्स d बट्टे डी एक्स लॉग cos 2x log cos 2x प्लस d बट्टे डी एक्स log cos 3x, डी बटे डी एक्स लगा दिया, मतलब क्या है इसका अवकलन अब हमें करना है। चलिए यहाँ क्या है 1/y और यहाँ dy बट्टे डी एक्स बराबर log cos x का अवकलन क्या होता है, log x का होगा 1/x, x की जगह पे कितना है cos x, और अगर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x होगा, क्या होगा माइनस sin x प्लस log x का क्या होगा 1/x, 1/x की जगह पे क्या है cos 2x, और cos 2x का दोबारा से अवकलन कर देंगे तो माइनस का sin 2x, ठीक है। और फिर 2x का करना पड़ेगा तो 2x का कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या log x, सेम इसी मेथड से log x का 1/x कितना 1/x 1/cos 3x, और cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x माइनस sin 3x, और 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1/y dy बट्टे डी एक्स बराबर, ये साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 माइनस माइनस 10x, अब यहाँ देखो प्लस साइन माइनस का साइन 2x है बट्टे में कॉस 2x, साइन बट्टे कॉस क्या होगा 10 2x हो जाएगा, और 2 भी है तो 2 से भी गुणा कर देंगे, आगे कितना -2 10 2x, ठीक है। अब आगे भी देखेंगे तो वो भी इस तरीके से बनेगा साइन बट्टे कॉस क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -3 3 10x 3 10 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे सब, अब हम y से इसमें गुणा कर देंगे तो dy बट्टे डी एक्स क्या होगा dy बट्टे डी एक्स बराबर, y का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा, कितना कितना है y का मान cos x cos 2x। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया यहाँ पे कि ये मान कैसे आ गया, एक बात और आपको मैं बता दूं, क्या रहेगा y का हमने इधर गुणा किया है तो कर दो भाई साहब y का गुणा कर दिया, कितना बचा यहाँ -10x -2 10 2x
-3 tan 3x, ठीक है। अच्छा, dy बट्टे डी एक्स बराबर, अब इसमें से एक काम करें, माइनस चिन्ह को कॉमन लेते हैं। क्या, माइनस चिन्ह को इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, सब के सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और y का मान कितना है, cos x, cos 2x, cos 3x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan x, अब सब प्लस हो जाएगा, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक एक पॉइंट आराम से अगर समझोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रूट में x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे, क्या, y बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, हम एक चीज जानते हैं कि जब भी फलन हमारे पास कितने, 2 से ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, 2 से ज़्यादा रहेंगे, तो क्या रहेगा, हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, ठीक है। अगर लॉग लेंगे, एक और चीज आपको पता होगी, क्या, कि अगर किसी पर रूट लगा हुआ है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, y इधर लॉग लेंगे और इधर लेंगे तो क्या होगा, log। अगर हम रूट में जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दें कि रूट की जो रूट है उसकी जगह पे पावर 1/2 लगा दें, क्या कर देंगे, पावर 1/2 लगा देंगे, और जो है उसको ऐसे ही रख दो, x-1, x-2 बटे x-3, x-4 और x-5, ठीक है। चलिए, log y तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने log की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है यहाँ पे। कैसे, अब देखो log इस पूरे को अगर m माने तो उसकी पावर क्या है, n, तो पहले क्या करोगे, उस पावर को आगे ले लोगे, ले लिया भाई साहब। अच्छा, अब इसके साथ जो गुणा में है उसके साथ log लगेगा और प्लस चिन्ह आएगा, और जो भाग में है उसके साथ log लगेगा और माइनस चिन्ह आएगा। कैसे, log x-1, ये प्लस का ही रखा है ना, प्लस, दूसरा भी गुणा में है, log x-2, ठीक है, क्योंकि वो अंश में था। अब जो हर में है उसके साथ भी log लगाएंगे, और लेकिन चिन्ह आगे कैसा आएगा, माइनस का, माइनस log x-4 माइनस log x-5, ठीक है, ये चीज़ें रहेगी। क्लियर। तो हमने log लिया, और जो log की प्रॉपर्टी थी, जो चीज़ गुणा में होती है उसका तो log लगेगा लेकिन प्लस चिन्ह आएगा, और जिसके साथ भाग है या भाग में है, हर में है, उनके साथ log तो लगेगा लेकिन आगे माइनस चिन्ह आएगा। क्लियर। अब इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन कर देंगे, तो log y का क्या होगा, 1/y dy बट्टे डी एक्स बराबर 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद। अच्छा जी, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x-1 का दोबारा से करोगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे यही संख्या रहेगी, ठीक है, प्लस 1/log x, सॉरी log x का क्या होगा, 1/x। अब इस x-2 का दोबारा से करोगे तो x का 1 होगा, 2 का 0, इन सब का, यानी चाहे x-1 हो, x-2 हो, x-3 हो, x-4 हो या x-5 हो, सबका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, दोबारा में 1 आएगा, क्योंकि x का 1 होगा, और जो दूसरी संख्या दे रखी है हमारे पास, क्या, चाहे 1 2 3 4 अचर पद है, उसका 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 होता है, तो इसीलिए 1 से गुणा करोगे वही संख्या रहेगी, ठीक है, माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ठीक है। अब क्या करेंगे, y से हम उसमें गुणा कर देंगे, किसमें, इस संख्या में, तो dy बट्टे डी एक्स
बराबर 1/2 और यहाँ क्या y से गुणा किया और हमारे पास क्या बचा है x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। अब जो y हमने माना था उस y का मान यहाँ पे रख देंगे। क्या माना था हमने? तो dy/dx बराबर 1/2 y का मान क्या था रूट में x-1, यहाँ x-2 अपॉन में x-3, x-4, x-5 और जो बचा क्या 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, जो इन सब को करना उस तरीके से, लेकिन जब भी लास्ट में आएगा y का मान यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए उसको हम y मानते हैं। y नहीं मानोगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log cos x की पावर x, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, यहाँ log x होगा। क्या होगा? log x की पावर cos x होगा। एक बार ट्राई कर लें। चलिए देखो थर्ड बार, हाँ log x की पावर cos x है। एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, अब ये क्वेश्चन आया तो उससे बता देता हूँ कि जब भी फलन की पावर फलन बनेगी यानी फंक्शन की पावर फंक्शन बनेगी तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? लॉग लेंगे। और लॉग लोगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इसको लेट करना पड़ेगा y के बराबर। ठीक है ना? चलिए अब क्या करोगे? लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों में क्या करेंगे? हम लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log, ब्रैकेट में क्या रहेगा log x, क्या रहेगा log x की पावर cos x, क्या रहेगी log x की पावर cos x। अच्छा अब क्या करेंगे? अवकलन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों, और इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। तो log y का क्या रहेगा 1/y, क्या रहेगा 1/y, y का दोबारा से कर देंगे तो dy/dx बराबर, ओहो सॉरी सॉरी अभी 1 मिनट, एक पॉइंट रह गया। क्या पॉइंट बचा यहाँ पे? लॉग तो ले लिया लेकिन उसकी पावर जो थी उसको आगे हमने अभी नहीं लिया है। तो क्या करेंगे? log y बराबर, पहले पावर आगे आएगी फिर क्या बचेगा log और log x। तो हमारे पास दो फलन क्या है? एक तो cos x है, दूसरा log x है। ठीक है ना? चलिए अब कर दो इसका अवकलन। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर अवकलन करते हैं तो log y का क्या रहेगा 1/y, y का हो जाएगा dy/dx बराबर, अगर पहला पद छोड़ दें दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा छोड़ेंगे पहले का करेंगे तो क्या रहेगा? cos x को छोड़ देंगे d/dx log x का अवकलन करेंगे प्लस अगर log x को छोड़ेंगे तो फिर cos x का अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? cos x का अवकलन करेंगे d/dx cos x। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जो बचा है उसका अवकलन कर दो। तो 1/y तो ऐसे ही रहेगा dy/dx, cos x ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x की जगह पर क्या है अभी log x, क्या है log x। ठीक है ना? और log x का करोगे दोबारा से तो 1/x होगा, क्योंकि ये log है, log है, log के लिए x है, तो log x का क्या हो गया 1/x
एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग लॉग एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्या रहेगा माइनस साइन एक्स। अब इसी को एक क्रम से लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 1/y dy/dx बराबर क्या होगा कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्या रहेगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, आगे क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर साइन एक्स और लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स रहेगा। ठीक है, अब y से क्या इधर भाग है, इधर जाके हम गुणा कर देंगे, y से क्या कर देंगे गुणा, dy/dx बराबर y की वैल्यू क्या है हमारे पास लॉग x की होल पावर cos x, लॉग x की होल पावर क्या है cos x, तो यहाँ cos x बट्टे x लॉग x माइनस साइन x लॉग लॉग x। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब एक और टाइप नया आ गया। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि फलन हो वो लगातार गुणा में होंगे या भाग में होंगे, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि फलन की पावर फलन आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कहीं पर भी फलन की पावर फलन है, क्या है फलन की पावर फलन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और उसके साथ भी प्लस या माइनस है उसके साथ कोई नंबर, तो उनको पहले पूरे फंक्शन को मैं वाई लेट करना होगा, और फिर उन अलग अलग फंक्शन को भी लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे इसको हमने मान लिया साहब ये पूरा तो वाई है, ये तो मानते हैं सर, समझ में आया। अब कौन से मानने की बात कर रहे थे आप, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो x की पावर x है या 2 की पावर x है, इनको हमें दोबारा से और मानना पड़ेगा। तो ये पूरा तो y था, इसको हमने सपोज कर लिया साहब v है, और ये वाला क्या है u है, बीच में साइन किसका माइनस का। अब इसका अवकलन कर दो, कि सर ये क्या बात हुई, पहले से ही अवकलन करने लग गए, क्योंकि अभी हमें इनके मान निकालने होंगे और समीकरण में रखने होंगे, कौन सा जो बन के आएगा अभी। अगर इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का अवकलन क्या रहेगा dy/dx, y का अवकलन क्या रहेगा dy/dx, और v का अवकलन क्या रहेगा dv/dx, माइनस u का अवकलन du/dx रहेगा। इसको हमने सपोज कर लिया साहब क्या है समीकरण 1 है। ठीक है, अब इस समीकरण में पहले तो हमें dv/dx का मान निकालना, फिर du/dx का मान निकालना, उसको इसमें रख देंगे। तो पहले क्या लें v वाले को, v इज इक्वल टू क्या है x की पावर x, फलन की पावर फलन। ठीक है, क्या करोगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर क्या है लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x log x। क्यों, जो पावर होती है उसको हम आगे लिख लेते हैं, क्या करते हैं पावर को आगे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे साहब इसका अवकलन कर दो, क्या करोगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो, log v का क्या होगा 1/v, v का दोबारा करोगे db/dx। अब इसमें पहला x है, दूसरा log x है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम x को छोड़ेंगे अवकलन करेंगे किसका log x का, फिर प्लस log x d/dx, क्या रहेगा d/dx x। ठीक है, इसका सॉल्व कर लें तो 1/v क्या होगा 1/v dv/dx इक्वल्स टू x था। अब log सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा है अभी,
तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x क्या रहता है? 1/x प्लस log x, और x का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1/v dv/dx बराबर x से x कट जाएगा तो कितना बचा? 1 प्लस log x। क्या बचा? 1 प्लस log x, और v का कर देंगे इसमें गुणा, तो dv/dx बराबर v, और यहाँ ब्रैकेट में क्या? 1 प्लस log x। अब v की जगह पर v का मान रख देंगे। क्या करेंगे? v की जगह पर v का मान रख देंगे। तो dv/dx बराबर v का मान कितना? x की पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो हमने एक चीज़ तो निकाल ली भाई साहब, क्या? dv/dx निकाल दिया। अब क्या चाहिए? du/dx चाहिए। क्या चाहिए? du/dx। तो u वाला टर्म ले लो। u बराबर कितना? 2 की पावर साइन x। क्या ये बताओ फलन की पावर फलन है? ये जो दे रखा है वो फलन की पावर फलन है? नहीं। क्यों? क्योंकि दो इसमें कोई भी फलन नहीं है। ठीक है ना? दो क्या नहीं है? फलन नहीं है। और फलन नहीं है तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, a की पावर x का। क्या होता है? इसका हम डायरेक्टली अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कितना होगा? u का du/dx, और a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x और log a की जगह पे कितना? 2 है। तो दोनों को निकाल दिया हमने, du/dx निकाला और dv/dx निकाल दिया। अब क्या करेंगे साहब हम? अब करेंगे क्या? अब कर देंगे इस दोनों के मान को समीकरण इसमें रख देंगे एक में। तो dy/dx का मान कितना आएगा? dy/dx का जो मान है वो आएगा x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, बीच में चिन्ह माइनस का, और इसकी जगह पर क्या? 2 की पावर साइन x और log 2। ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से 11 तक, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रही है। यहाँ 1 से 11 तक सेम प्रश्नों के हमें क्या करने हैं? x के सापेक्ष प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है। ये मिस्टेक है हर जगह पे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो, समझ लेना। अब क्या करेंगे? इसमें लेट कर लेंगे हम इसको, क्या? y। क्या करेंगे? y मान लेंगे। ठीक है? और y मानेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? log लेना पड़ेगा। log लेने पर क्या किया? log लेने पर log लिया तो ये हो गया log y बराबर, यहाँ log लोगे सबके आगे log लग जाएगा और प्लस चिन्ह आ जाएगा बीच में। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये सब गुणा में दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब गुणा में दे रखे हैं। log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की होल घात 4। ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? जो पावर है उसको आगे लेंगे। यही तो होता है log m की पावर n। पहले तो लगाया गुणा वाला, अब लगेगा m की पावर n वाला सूत्र। तो फिर क्या रहेगा? log y बराबर 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है? उसके बाद इसका कर दो भाई साहब अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। अवकलन करने पर log y का अवकलन 1/y, y का दोबारा से करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर 2 x। log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। तो ये हो गया 1/x। x की जगह पर 3, अगर x प्लस 3 का हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है? क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 होगा, इससे गुणा करोगे वही नंबर रहेगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3/x प्लस 4, क्योंकि log x प्लस 4 का अवकलन होगा 1/x, उसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी करेंगे 4/x प्लस 5। ठीक है ना?
अब y से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, dy बट्टे dx बराबर y का मान कितना है, y का मान ये है क्या, x+3 की होल पावर 2, x+4 की होल पावर 3 और फिर x+5 की होल पावर 4। ये तो क्या था, y का मान जो इसको y से हमने गुणा किया है। दूसरी बात, अब इन इसमें जो चीज़ बची हुई है उसको लिख देंगे। क्या बचा यहाँ पे, 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। ठीक है ना। चलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फलन की पावर फलन है, यहाँ भी फलन की पावर फलन है और 2 बार वो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, इसको तो पहले मान लेते हैं y, फिर इनको भी अलग अलग मानना पड़ता है। इसको हमने v माना और प्लस इसको हमने u मान लिया, इसको u माना, इसको v माना। ठीक है। अब क्या करोगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बट्टे dx होता है, v का अवकलन dv बट्टे dx होता है, u का अवकलन du बट्टे dx होता है। इसको हमने क्या मान लिया भाई, सब समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब मान किसका निकालना, dv बट्टे dx का। तो पहले हम v वाला फलन लेते हैं। v बराबर क्या, x+1/x की होल पावर x। ठीक है, x+1/x की होल पावर x। क्या करोगे, लॉग ले लो भाई साहब। लॉग लेने पर ले लिया साहब लॉग, तो लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, log v बराबर x log x+1/x। क्यों सर, ऐसा कैसे बन गया, क्योंकि घात आगे आएगी और log के लिए फलन रह जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, तब अवकलन कर दो। क्या कर दें, अवकलन कर दो। तो वही v का अवकलन log v का 1/v dv बटे dx बराबर, यहाँ पे पहला फलन x है, दूसरा फलन log 1+x है। तो पहले को हम छोड़ देंगे और d बट्टे डी एक्स की वैल्यू 1+1/x प्लस, सॉरी यहाँ पर log नहीं लगाया है, d बट्टे डी एक्स लॉग x+1/x फिर प्लस log x+1/x और d बट्टे डी एक्स इसका अवकलन होगा x का। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/v तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, 1/v dv बट्टे dx बराबर, x को ऐसे ही रहने देंगे और इसका अवकलन करेंगे। तो x d बट्टे डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, x+1/x आ जाएगा। इसका ये log और इसके साथ जो x है इसका हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो x का अवकलन कितना होता है, 1, और 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है। तो हमने एक पॉइंट को सॉल्व किया। प्लस प्लस के बाद क्या रहेगा, log x+1/x तो ऐसे ही रहेगा और हम x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस x का अवकलन करोगे तो कितना, 1, और 1 से गुणा करोगे यही नंबर रहेगा। ठीक है ना। चलिए 1/v dv बट्टे dx बराबर, अगर यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लें, किसका, x का एलसीएम लेंगे तो x का गुणा x से कर देंगे, x² हो जाएगा, और जो बट्टे में x होगा उसको हम ऊपर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, ऊपर भी क्या होगा x², नीचे क्या हो जाएगा x² + 1, और इंटू यहाँ भी एलसीएम ले लो, कितना आएगा x², कितना बचा 1 - x² - 1, कितना बचेगा x² - 1, और यहाँ पे क्या था प्लस log x+1/x। तो यहाँ पे देखना x² से x² कट जाएगा और v का गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा dv बट्टे dx बराबर, v का मान कितना x+1/x की होल पावर x, क्या मिला
एक्स प्लस 1/x की होल पावर x और ब्रैकेट के अंदर कितना, ये जो मान बचा है हमारे पास, एक से गुणा करेंगे तो ऊपर बचा x² - 1, नीचे क्या रहा x² + 1, फिर प्लस और क्या रहा log x + 1/x। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, dv/dx का मान निकाल दिया। क्लियर। अब क्या निकालेंगे साहब, अब निकालते हैं हम दूसरा मान जो du/dx है। u बराबर कितना, x की पावर 1 + 1/x, x की पावर कितनी 1 + 1/x। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, लॉग लो लो, लॉग लेने पर लॉग ले लिया तो ये क्या होगा, log u बराबर घात आगे आ जाएगी क्या 1 + 1/x और यहाँ कितना रहेगा log x। ठीक है साहब। अब ये फलन पहला ये रहा 1 + 1/x, दूसरा क्या है log x। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन करने पर तो log u का क्या हो गया 1/u du/dx बराबर पहला पद छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो कितना log x का 1/x प्लस दूसरा क्या है log x। ठीक है, दूसरा पद छोड़ेंगे, पहले वाले का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/u du/dx बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें x, ऊपर हो जाएगा x + 1 × 1/x, ये इसका गुणा कर देंगे तो -1/x² और log x। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, x का x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा और यहाँ भी बट्टे में x² है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, और ये u को है 1/u, इसका इस तरह गुणा कर देंगे तो u का मान कितना था x की पावर 1 + 1/x। यहाँ क्या मिला हमें, एक तो इस x का x से गुणा किया x² हो गया और फिर x² का हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना बचा ऊपर x + 1 माइनस का log x, कितना बचा x + 1 माइनस का log x। तो यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा किसका du/dx का। लेकिन हमें चाहिए था मान किसका, dy/dx का, इसका dy/dx का। इसमें रख दो मान dy/dx बराबर पहले क्या है dv/dx, ये रहा x + 1/x की होल पावर x और ब्रैकेट में क्या था यहाँ पे x² - 1/x² + 1 और प्लस log x + 1/x। और दूसरी बात क्या है, इसका मान किसका du/dx, बीच में चिन्ह किसका प्लस का, तो क्या रहेगा x की पावर 1 + 1/x ब्रैकेट के अंदर x + 1 माइनस log x और बट्टे में कितना x²। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x की होल पावर x है और ये थोड़ा सा x की पावर log x होगा, यहाँ पे x की पावर क्या रहेगा log x रहेगा। तो इसमें भी क्या है, दो फलन है और दो फलन कैसे हैं, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो पहले इसको पूरे को y मानना पड़ेगा, उसके बाद इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या मान लेते हैं इस पूरे को हम y और फिर पहले वाले को v मान लेते हैं, दूसरे वाले को u मान लेते हैं। और क्या करोगे, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर v का dv/dx प्लस u का du/dx हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, पहला सॉल्व कर लो किसको, v वाले को। ठीक है ना, तो यहाँ v बराबर क्या है log x की होल पावर x है। क्या करोगे भाई साहब, log ले लो। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि फलन की पावर फलन है। क्यों है, क्योंकि फलन की पावर फलन है। तो यहाँ क्या होगा log v, क्या मिलेगा log v बराबर घात आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log x, क्योंकि ये log तो लगा रहेगा, जो यहाँ पे होता है m की जगह पे वो वैसा का वैसा ही
रख दिया जाता है। तो पहला फलन क्या, x, दूसरा फलन क्या, log x, ठीक है ना। और यहाँ पे कर देंगे हम इसका अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करेंगे तो log v का 1/v, v का दोबारा से करोगे तो dv बट्टे dx हो जाएगा बराबर। अब पहला वाला छोड़ दोगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, x की जगह पे कितना, log x, ठीक है। और log x का फिर दोबारा से करेंगे तो 1/x, क्या होगा, 1/x, x से x कट जाएगा, प्लस, अब दूसरा पद छोड़ दो, log x, इसको छोड़ दिया। अब x का अवकलन करोगे तो कितना होगा, एक से गुणा करोगे यही नंबर रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से v का मान dv बट्टे dx का मान निकालें, किसका, dv बट्टे dx का, तो dv बट्टे dx बराबर v का गुणा कर देंगे, v का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, v का गुणा मान कितना था, log x की होल पावर x, ठीक है। और इसका मान रख देंगे जो बचा हुआ है, क्या मान बचा है, 1/log x प्लस log x, प्लस क्या है, log x, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया, dv बट्टे dx का मान निकल आया है। अब नेक्स्ट निकालेंगे du बट्टे dx का मान, तो u बराबर कितना, x की पावर log x, कितना है, x की पावर log x है। इसमें भी क्या करेंगे हम, log ले लेंगे, log लेने पर इसका हो जाएगा log u बराबर log x, तो ये बाहर ले लिया आगे, और फिर क्या बचा, log x बचा, तो दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए। इसको क्या लिख दें, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, log u का मान आ गया साहब log x का होल स्क्वायर, क्या आ गया, log x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u बराबर, इसका करेंगे तो घात आए, सॉरी, log u का तो हो गया 1/u, u का दोबारा से करेंगे तो du बट्टे dx होगा। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का रूप है, कैसा है, एक्स स्क्वायर का रूप है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स की जगह पे log x आ गया, ठीक है। अब x माना था हमने log x को, तो उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/x, अब ये हो गया। अब u का इसमें गुणा कर दो, तो du बट्टे dx बराबर x की पावर log x इंटू क्या मिलेगा, 2 log x बट्टे में x। अच्छा, कभी कभी ये इसको चेंज कर देते हैं, कैसे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर आधार समान है और दो चीज़ें वो गुणा में है तो उनके घातों को हम जोड़ देते हैं, लेकिन अगर वही आधार समान हो पर घातें वो दो पद भाग में हो, एक गुणा एक अंश में घर में, तो उनको हम घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमें, एक्स की पावर यहाँ बट्टे में एक है और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर लॉ एक्स। अगर सिद्ध करवा रहा है तो आगे करना, नहीं करवा रहा तो आप इतने रहने देना। तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ, अगर मान लो कभी सिद्ध करवाने के लिए पूछ भी लिया फिर कहोगे सब ये आगे कैसे आ गया, उसके लिए मैं आपको करवा देता हूँ। डी यू बट्टे डी एक्स बराबर एक्स की पावर लॉग एक्स है, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगी, पावर घट जाएंगी, एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस 1, क्या बचेगा, इंटू में 2 log x। अब मान किसका निकालना, डी वाई बट्टे डी एक्स का। तो डी वाई बट्टे डी एक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो पहले डी बी बट्टे डी एक्स का मान रखना पड़ेगा, क्या है, log x की पावर x, और क्या है 1+1/log x प्लस log x, क्या होगा, log x प्लस, अब इस मान को रख देंगे, क्या है, तो स्टार्टिंग में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दो, log x है 2 log x, फिर x की पावर log x माइनस 1 है, क्या है, log x माइनस 1 है, ठीक है।
ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक्स की साइन एक्स की पावर एक्स और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स है। तो पहले क्या करोगे, इसको पूरे को हम लेट कर ले रहे हैं वाई के बराबर। क्या कर लेंगे, वाई के बराबर लेट कर लेंगे। और वाई बराबर कितना होगा, इसको हमने यू मान लिया प्लस इसको हमने वी मान लिया। क्या मान लिया, पहले वाले को यू दूसरे वाले को वी। अब इसका कर दो भाई साहब अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन कितना, यहाँ कर देते हैं कितना, वाई का अवकलन डी वाई बट्टे डी एक्स होगा, यू का अवकलन डी यू बट्टे डी एक्स होगा, और v का अवकलन डी वी बट्टे डी एक्स होगा। डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स। अब कहोगे सर पहले आपने v और u माना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मेन चीज़ है उसको माना है तो उसी का मान निकालो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पहला समीकरण मान लिया। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं किस वाले पद को, u वाले को। u बराबर क्या है, साइन x की पावर x। u बराबर क्या, u बराबर साइन x की पावर x। क्या करोगे, सब लॉग ले लेते हैं। क्यों, फलन की पावर फलन है। क्यों लॉग लोगे, क्योंकि फलन की पावर फलन है।